कब्र वाले कहते हैं कि दुनिया वाले ना होते तो कब्र वाले बर्बाद हो जाते हैं, दुनिया वाले ना होते तो कब्र वाले बर्बाद हो जाते हैं, मगर दुनिया वाले तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, मुझको लग रहा है। दो दिन और बचे आपके पास। पैसा कमा लिया होगा तो कमा लिया होगा तो कुछ लाकर मस्जिद में दे देना। वो चंद ये महीना सीजन था नेकियां कमाने का, कुछ नेकियां खुद कमाते, कुछ अपने वालिदैन को पहुंचाते, कुछ अपने मरे भाई को देते, कुछ अपनी मरी बहन को देते, कुछ अपनी मरी माँ को देते। यार नेकियां कर करके, तिलावतें करके किसकी कितनी खत्म हुई है। औरतें मुकाबला करती थी आज से 15 साल पहले, किसी की 7 खत्म होती थी, किसी की 10 खत्म होती थी। हमको याद है बचपने में फजर के बाद मस्जिदों में भीड़ लगती थी तिलावत की, मगर सब खत्म हो गया ना। नूरे रमज़ान, एक वो टोन चलिए, नूरे रमज़ान, खाली बस नूरे रमज़ान है, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। नूरे रमज़ान क्या थी? फजर के बाद भीड़, सहरी के वक्त तहज्जुद में एक भीड़, ये नूरे रमज़ान है। हाँ, तराजू में भीड़, ये नूरे रमज़ान। अब नूरे रमज़ान चले जाए मार्केट में, वो नूरे रमज़ान वीडियो बनाकर बैकग्राउंड नूरे रमज़ान। रूए ज़मीन के सबसे बदतरीन जगह बाजार है, उसको लगाकर कह रहे हो नूरे रमज़ान। हदीस में है कि सबसे बदतरीन जगह मार्केट है, उसे लगा कह रहे हो नूरे रमज़ान। औरतों की फ़ोटो है, मर्दों की फ़ोटो है, खल्त मल्त हो रहा है, भीड़ भाड़ है। जहन्नम में जाने का सबसे बढ़िया रास्ता है, जाकर मार्केट में बैठो, जहन्नम में चले जाएंगे आप। फिर कह रहे नूरे रमज़ान। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह मस्जिद को मेरे आका ने फरमाया ये नूरे रमज़ान खाली है। जो हकीकी नूरे रमज़ान था वो खाली हो गया हमारा। कुरान के पन्ने देखिए, कुरान उठाइए, गर्द जमा होंगे। घरों पे जाके देखिए, उठाइए, ऐसे औरतें ना हो बेचारी, तो फिर वो कुरान पर ऐसे हाथ मारेंगे तो पंजों के निशान बन जाएंगे। पढ़ने वाला कोई नहीं है। पढ़ेगा कौन जब पढ़ना नहीं आता? जब कौन करे? नूरे रमज़ान स्टेटस लगा दिया। तो ज़िंदगी को नूरे रमज़ान बनाने की ज़रूरत है, ज़िंदगी में बदलाव लाने की ज़रूरत है। पैसा कमाया है तो लाओ मस्जिद में अदा करो से, ताकि उस पैसे के ज़रिए कुछ सवाब मिले। नेकियां कमाई हैं तो नेकियों के ज़रिए अपनी बख्शिश का समा कीजिए। अपने मरे हुए लोगों के नाम से, उनके नाम से फातिहा और रिसाले सवाब करिए, उनके नाम से सदका और खैरात करिए, ताकि उनको भी सुकून मिले। वो भी मुंतज़िर होते हैं कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन जो भी कब्रों में है, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई मुझे कुछ तोहफ़ा भेजे, कोई मुझे याद करे दुनिया में से, कोई मेरे लिए बख्शिश की दुआ करे। वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। मगर यहाँ क्या है? नूरे रमज़ान स्टेटस लगा कर मार्केट का फोटो और कुछ नहीं पल्ले में, पल्ले में कुछ नहीं है। मेरा 2 दिन बचे हैं आपके पास। कल शब कदर एक और बचती है, परसों की आखिरी रात, चांद रात चाहे जब भी हो, 29 हो चाहे 30। बस इतना ही कहूँगा कि समझ सकते हो तो समझ जाइए कि मार्केट में चांद रात गुजारने के लिए नहीं है। ये रोने की रात है, अल्लाह से माफ़ी मांगने की रात है, मग़फ़िरत तलब करने की रात है, गिड़गिड़ाने की रात है, और जितना जल्दी हो सके सो जाने की रात है। सो जाइए, तहज्जुद में फिर उठ जाइए, और उठ करके मुसलसल गिरिया बाजारी दुआओं में लगे रहिए। फजर की अज़ान हो जाए, नमाज़ पढ़िए, फिर अपने काम पर जो भी है, नहाना धोना है, गुस्ल करना, फिर ईद की नमाज़ के लिए। और ईद के दिन बकवास वाला काम बंद कर दीजिए, ये नफ़रतें बांटना बंद कर दीजिए। जितने गांव, जितने मोहल्ले बर्बाद हुए हैं, वो लीडरशिप से खाली थे, इसलिए वो बर्बाद हो गए। अपने बड़ों को बड़ा समझिए, पैसे में कितने भी बड़े हो जाएं आप, फिरौन मत बनिए। बस पैसों में आप कुछ भी बन जाइए, फिरौन मत बनिए, कारून मत बनिए। जब ये सिफत अंदर आती है तब मोहल्ले बर्बाद हो जाते हैं। जब ये चीज़ें अंदर दाखिल होती हैं तब वो मोहल्ला टूट फूट कर तबाह बर्बाद हो जाता है। 4 लोग उधर पार्टी, 3 लोग इधर पार्टी, 2 लोग इधर पार्टी, वो उनको यहाँ नहीं जाएंगे। ये किस रात में फैसला हो रहा होता है? जिस रात में अल्लाह ताला बख्शिश का परवाना सुना रहा होता है कि बख्शिश हो रही है। पूरे महीने के बराबर अल्लाह ताला अपने बंदों की बख्शिश कर रहा होता है, और बंदे यहाँ अपनी जहन्नम बना रहे होते हैं। उनके यहाँ नहीं जाना, इनके यहाँ नहीं। भाई किसके यहाँ नहीं जाओगे? फला गैर मुस्लिम के यहाँ बैठ के चाय पी लेते, मुसलमान क्या खाना नहीं खा सकते? कौन सा मिजाज है, कौन सा इस्लाम है? इसलिए इस्लाह की ज़रूरत है। ये लोग हमेशा खुश रहें, ज़िंदगी इनकी खुशियों में कटे। मगर कई जगह मैंने देखे हैं कि इसी सब चक्कर में झगड़े फसाद हो जाते हैं। आखिरी रात में शैतान ऐसा अपलोड होता है ना, मारता है, तबाह बर्बाद कर डालता है। और रात में कुछ गांव की कैसे बता दूं, रात में रमज़ान की आखिरी रात में, जबकि मजदूरी मिल रही होती है, बख्शिश
निजात की। उस रात में मीटिंग हो रही होती है कि किसके यहाँ जाना है सेवई खाने, किसके यहाँ नहीं जाना है। मीटिंग हो रही होती है कि उनके दरवाजे नहीं जाना है, उनके यहाँ नहीं जाना है, उनके यहाँ नहीं बैठना, ये मीटिंग हो रही होती है। ये कौन सा अमल है मालूम आपको? निजात मिलने की रात थी ना, काम है खराब कर दिया आपने अपना। यार कहते हैं कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो खामोशी सबसे खूबसूरत चीज़ है। अगर आपसे, आपके वजूद से 5 फुट 6 फुट का बदन, अगर इससे कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं, अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, तो इसका काम मालूम क्या है? सिर्फ और सिर्फ खामोश रहना। खर्च करना सदका है। खर्च करने की ताकत ना हो, मदद करो, ये भी सदका है। मदद करने की ताकत ना हो तो किसी के लिए मुस्कुरा देना, ये भी सदका है। कुछ नहीं है तो नेकी करना सदका है। नेकी ना करने की भी ताकत हो तो गुनाहों से बच जाना ही सदका है। ठीक है, गुनाहों से बच जाना सदका है। अब मेरे भाइयों से मैं कहूंगा, अब रमज़ान की आखिरी रात आएगी आपके साथ, अब उस पर आप क्या करेंगे? पहले के लोग तो जान दे देते थे। जब रमज़ान का अलविदा जुमा आता था ना, वो अलविदा जुमा ही उनकी जान ले लेता था। इतने गम में रहते थे कि रमज़ान जा रहा है। जिनके भाई बंधु बाप बेटे कब्रों में हैं, अब मैं उनसे कहूँ कि अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अगर वो नेक नहीं गए दुनिया से तो कब्रों में उनका हाल बुरा है। और आपने अगर अपनी इस्लाह नहीं की और रमज़ान की कदर नहीं की, अपने गुजारे हुए अय्याम पर अफसोस नहीं किया और अपनी ठीक ज़िंदगी नहीं गुजारी, तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम कब्र में आप कभी अंजाम। If you like this video, please subscribe for more related contents.